हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्रीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपना यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एगेन, है ना। जो कि आपका होता है चैप्टर नंबर 6, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका ये चैप्टर होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। एक बेसिक आइडिया आपको लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ जाते हैं तो ऑल डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करना एंड उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देख लेना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो बाकी चैप्टर है ना आपके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके पहले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, काइनेटिक्स, ऑलरेडी हमने इनकी वीडियो अपलोडेड कर दी है चैनल पर, आप जाके उसको देख सकते हो, है ना। उसमें भी हमने बात की है कि कैसे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। यहाँ देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन सिंपल है, बट थोड़ी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे तो आपको ध्यान से करना है ना। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि निम्नलिखित एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रियाशीलता का क्रम होगा। अब देखो, जब हैलोजन अम्ल मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, इसके साथ हमें इन अल्कोहल की क्या करवानी है, रिएक्शन। तो उन्होंने क्रियाशीलता का क्रम पूछा है। आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हम हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं अल्कोहल की, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी, SN1। और SN1 के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है आप सबको पता होगा, 3, 2, देन 1, है ना। कि टर्सरी अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि टर्सरी अल्कोहल में कार्बोकैटायन बनेगा टर्सरी, तृतीयक। और तृतीयक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जो क्रियाशीलता का ऑर्डर होता है वो ऐसे। मतलब आपको इन गिवन अल्कोहल में ये पता करना है कि कौन सी वाली तृतीयक है, कौन सी द्वितीयक है और कौन सी प्राथमिक है। जो तृतीयक होगी उसमें अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, जो द्वितीयक अल्कोहल होगी उससे कम, और प्राथमिक में और भी कम, राइट। तो देखते हैं। पहली अल्कोहल देखो, OH लगा है इस कार्बन से और एक कार्बन वापस से एक सेकंड कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो होगी प्राथमिक अल्कोहल। यहाँ देखो, इस कार्बन से OH लगा हुआ है और एक कार्बन जुड़ा है टू अदर कार्बन से, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक। और ये हो जाएगी इसी तरीके से, एक कार्बन देखो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगी तृतीयक अल्कोहल। तो आपका क्रियाशील का क्रम क्या हो जाएगा, C, जो कि तृतीयक है, फिर B द्वितीयक हो गया, और फिर A। ऐसा ऑप्शन आपको देखना है, CBA। तो देखो आपका रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, सही हो जाता। सिंपल था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड, अगेन कॉन्सेप्चुअल टाइप है। निम्नलिखित में से कौन सी एल्कोहल कक्ष ताप पर सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड देगी। तो आपको फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि कैसे कौन सी एल्कोहल ये रिएक्शन करके और संगत एल्किल हैलाइड देगी। तो यहाँ पे अगेन आपको ये देखना है कि कौन सी वाली एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ना, फोर्थ वाला, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक क्वेश्चन कट हो गया है, वो ऐसा लिखा है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने जो है ना, वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे भी एक CH3 हो इस तरीके से, राइट। ये फोर्थ ऑप्शन है ना, वो कट हो गया तो यहाँ लिख दिया हमने। अब देखते हैं। तो अगेन सेम है, हमें ये देखना है कि कौन सी वाली अल्कोहल टर्सरी है, राइट। तो देखते हैं, पहली वाली तो प्राथमिक है, नहीं होगी जल्दी रिएक्शन। सेकंड में देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इधर एक कार्बन से जुड़ी है और इधर एक कार्बन से, तो ये द्वितीयक है, इसमें भी जल्दी नहीं होगी। अगेन ये प्राथमिक है, रिएक्शन जल्दी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा फिर, फोर्थ। फोर्थ सही हो जाएगा क्योंकि वो तृतीयक है। तो जब भी रिएक्शन इस तरीके से पूछी जाए कि किसमें जल्दी होगी किसमें कम, तो आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लेनी है। जहां कार्बोकैटायन स्टेबल बनने वाला होगा, उस वाले मॉलिक्यूल में जो SN1 अभिक्रिया होगी वो जल्दी होगी, राइट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहे आपके सामने, सिंपल से। ये क्वेश्चन आपका नेम रिएक्शन से, आई होप कि आप सबसे बन जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बाई को पहचानिए। रिएक्शन ये लिखी हुई है, देखो यहाँ फिर लिख देते हैं हम। रिएक्शन उन्होंने दी है एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ उन्होंने NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराई, है ना। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप बोल सकते हो 273 से 278 केल्विन, है ना। तो यहाँ पे बन गया बेंजीन
डाई एजोनियम क्लोराइड। और फिर इसमें जब उन्होंने डाला CuCl, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड, तो उन्होंने पूछा है कि बाई क्या बनेगा, और N2 तो निकलेगी। अब आपको पता होगा ये आपकी नेम रिएक्शन है कौन सी, सेंडमेयर। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्किल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो बाई क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन, है ना। सिंपल थी ये तो, आप सबसे बन गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि टोलुइन आयरन थर्ड क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो पैरा हेलो व्युत्पन्न बनाता है, राइट। तो आपसे पूछ कि यहाँ पे ये अभिक्रिया कौन सी होगी, राइट। तो देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे कि ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, सिंपल सी है देखो। ये हमने आपको पढ़ाई भी है देखो। टोलुइन अपने पास है, टोलुइन होता है बेंजीन में CH3, फॉर्मूला याद रखना है आपको, राइट। FeCl3 के साथ रिएक्शन करानी है विथ हाइड्रोजन, है ना। Cl2 के साथ रिएक्शन, FeCl3 जो कि लुईस अम्ल होता है, आप सबको पता है, अंधेरे में रिएक्शन होती है वैसे, हाँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या बनता है, एक बार ऑर्थो क्लोरो बन जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और एक बार बनता है पैरा क्लोरो टोलुइन, ये बनते हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि अभिक्रिया कौन सी है। तो आपको हमने बताया था कि ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन के ऊपर, राइट। तो हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता। इंग्लिश में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ये सही हो जाएगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ये 5 रिएक्शन बताई थी आपको हमने, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और इसके बाद होती थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये पांचों की पांचों किस तरीके की होती हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये, राइट। तो ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं आप लोग करो एक बार इसको, सिंपल सा है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। हैलोजन विनिमय मतलब हैलोजन का एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे पहले जो हैलोजन होगा उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए। तो पहली रिएक्शन जब आप देखोगे RX है, एक्स मतलब कोई हैलोजन रिएक्शन कराई NaI के साथ, तो क्या बन गया RI। तो एक्स की जगह पे कौन आ गया, देखो आई आ गया, आयोडीन आ गया, जो कि एक दूसरा हैलोजन है। तो यही आपकी हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, फिंकलिस्टन रिएक्शन होती है। सेकेंड वाली हैलोजन एक्सचेंज नहीं है, ये तो एडिशन अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पे सब जुड़ जाएगा, है ना। फिर आपकी ये अल्कोहल के साथ ये कौन सा आपका हो जाएगा, लुकास अभिकर्मक। तो ये भी हैलोजन एक्सचेंज नहीं है, हैलोजन का एक्सचेंज होना चाहिए, राइट। और ये वाली तो हमने जस्ट अभी देखी थी, है ना, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है, विनिमय हुआ है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए आप कौन सा अभिकर्मक प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं रिएक्शन। उन्होंने क्या दिया है अपने लिए, एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, CH3 CH2 और CH3, एक ही अपना हो गया ब्यूटेन। इसमें हमें कुछ ऐड करना है, अभी का कर्मक हमें पता करना है, और जिसमें ये बन जाए CH3 CH2 Cl, एंड देन CH3 CH2 CHCl, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, इस तरीके से पूछा है। तो आपको पता होगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी, हैलोजनीकरण, है ना। यहाँ पे Cl2 और HNU लेते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, या UV लाइट हम इसको बोलते हैं, है ना। तो उसमें ये आपकी अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही था, हैलोजनीकरण है ना। अंधेरे में Cl2 इसमें नहीं लेंगे, वो आप लेते हैं बेंजीन के केस में, जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, तब हम अंधेरे में लेते हैं, है ना, यहाँ पे नहीं लेते हैं, राइट। सिंपल है ये तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था Cl2 और HNU की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, कितने जल्दी आप इनके आंसर कर सकते हो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, राइट। देखते हैं यहाँ पे जो बात की गई है वो सिंपल सी है, कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए घनत्व डेंसिटी के क्रम में आपको बताना है कि किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। और आपको हमने एक बार और बताया था कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप ये देख लो कि किसका मास यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। सिंपल है। पहले ऑप्शन में तो केवल बेंजीन दिया है, राइट।
ये केवल बेंजीन है। दूसरे में आपका दे रखा है इन्होंने क्लोरो बेंजीन, फिर डाई क्लोरो बेंजीन, एंड देन आपका दिया है ब्रोमो क्लोरो बेंजीन या क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। तो आपको पता है कि बी आर का मास सबसे ज्यादा होगा, है ना, बाकी सब तो कॉमन है इसमें क्लोरीन और बेंजीन तो बी आर का मास सबसे ज्यादा, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किस वाले की हो जाएगी, डी की। उसके बाद देखो सी वाले में दो दो क्लोरीन है, तो इसका मास हो जाएगा ज्यादा, तो सी की डेंसिटी। फिर आप देखोगे कि ए वाले में ओनली बेंजीन है और बी में आपका क्लोरो बेंजीन, तो सी एल है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और फिर ए की। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी डी वाले की। और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर वन, तो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर वन। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप आसानी से आंसर कर दोगे, राइट। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित एवकों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वथनांक का क्रम आपसे पूछा गया है ना। तो क्वथनांक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। राइट, ऑल फाइन नाउ। चलो, तो यहाँ पे क्वथनांक की बात यहाँ पे इन्होंने की है, तो समझते हैं इसको। क्वथनांक के लिए हमने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कैसा होता है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसमें वॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा होते हैं, ठीक। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है, इफ मॉलिक्यूलर वेट आर सेम, यदि मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मोलर द्रव्यमान समान होता है ना, उस केस में आपको याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका किसके, यहाँ पे आप बोल सकते हो जब यदि मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ब्रांचिंग के। आपको बताते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, राइट। देखो, तो पहली चीज आपको देखना है मोलर मास, जिसमें मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो काउंट कर लो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4। पहले मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है, एक बी आर है। दूसरे वाले में देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एक बी आर। तीसरे वाले में भी 1 2 3 4 और एक बी आर। मतलब सब में मॉलिक्यूल तो सेम है, 4 कार्बन है एक बी आर, मॉलिक्यूल सेम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो जाएगा। तो मोलर मास तो सेम हो गया। अब मोलर मास जब सेम आ जाए तो फिर हमें क्या देखना है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपसे क्या कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसके कैसा हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग वाले कॉन्सेप्ट को अब हमें यहाँ पे समझना है, देखते हैं, राइट। तो समझते हैं ब्रांचिंग वाले कॉन्सेप्ट को, राइट। तो इस यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल उन्होंने दे रखा है वो कुछ ऐसा है। देखो, केमिस्ट्री बहुत सिंपल होती है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। आपको नहीं पता तो फिर आप इसके आंसर रट के आओगे तब नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर देंगे आंसर अलग हो जाएगा। तो रटने से काम नहीं बनता है, यहाँ पे काम बनता है समझने से। और चीजें समझ में आ गई तो बहुत सिंपल है। देखो, ये हमने आपके लिए दे दिया, यहाँ पे इस तरीके के 3 मॉलिक्यूल है। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में देखोगे थोड़ी सी ब्रांचिंग है सेकंड कार्बन पे। ब्रांचिंग मतलब मेन चेन से कुछ अलग शाखाएं निकल जाए, है ना। इसमें देखो सेकंड वाले में कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधी एक सिंगल लाइन है। और थर्ड वाले में तो दो दो ब्रांचिंग है, ऊपर भी और नीचे भी, राइट। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है सेकंड वाले का, मतलब बी का। उसके बाद होना चाहिए किसका, उसके बाद होना चाहिए फर्स्ट वाले मतलब ए का, और फिर सी का, क्योंकि ये वाले में ब्रांचिंग सी वाले से कम है। तो आपका ऑर्डर होना चाहिए बी ए सी, दैट मीन्स बी का सबसे ज्यादा, फिर ए का, फिर सी का। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सेम आपके सामने है, राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये दो पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद यदि मोलर मास समान आएगा तो उस केस में हमें ब्रांचिंग देख लेनी होती है, राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बात की गई है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अणु में तारांकित, दैट मीन्स उसको जो कार्बन पे स्टर लगा है वो कार्बन परमाणु असममित है। असममित आपको हमने बताया था कि ऐसा कार्बन परमाणु जो 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है, 4 अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, फिर Cl जुड़ा हुआ है, फिर Br और फिर आयोडीन, चारों अलग अलग है। तो ये तो असममित होगा, परफेक्टली फाइन, ये असममित है आपका पहला।
दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें भी चार अलग अलग हैं, तो ये भी असम्मित हो गया। यहाँ देखो चार अलग अलग हैं, एच है, फिर ओ एच है, फिर CH3, और ये C2H5 है, अलग है, तो ये भी असम्मित हो गया। यहाँ देखोगे तो H और H दो दो समान आ गए, एक जैसे परमाणु जुड़े हैं, तो ये असम्मित आपका नहीं होगा। तो असम्मित कितने मिले हमें, A B और C, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख के आपको आंसर करना है, विद इन अ सेकेंड आप आंसर कर दोगे इनका, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलें, तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नीचे दिए अणु ए का प्रतिबिंब रूप है। प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज। ठीक, ऐसा बना है, देखो ये मॉलिक्यूल, यदि आपको विजुअल नहीं है तो यहाँ बना देते हैं। ये कुछ ऐसा दिया है उन्होंने मॉलिक्यूल बना के, यहाँ पे बिलो डी प्लेन CH3 को लगाया है, और फिर एबव डी प्लेन इन्होंने लगाया है Br। अब इसकी हमें मिरर इमेज पता करनी है, ऑप्शन पर चलते हैं। ये रही देखो यहाँ पे ऑप्शन। ठीक, तो इन ऑप्शन में हमें ये देखना है कि कौन सी वाली मिरर इमेज अपनी होगी इनकी। राइट, देख लेते हैं। कैसे पता करोगे, अब देखो इन ऑप्शन को देख के ना आप इसके आंसर का पता जनरली नहीं लगा सकते कि कौन सी वाली इसकी मिरर इमेज होगी। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं RS नोमेनक्लेचर का, क्योंकि याद रखना जो मिरर इमेज होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। यदि इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन R आएगा ना, तो मिरर इमेज का S आएगा। एक मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो जो मिरर इमेज होगी उसका कैसा होगा, S होना चाहिए, तभी वो आपकी मिरर इमेज होगी, नहीं तो नहीं होगी। करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका RS निकाल के देख लेते हैं, राइट। राइट, तो पहले देखो इसमें RS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला समूह है ना, उसको बिलो दी प्लेन लेके आना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इसको यहाँ पे, और इन दोनों को यहाँ से एक्सचेंज कर देते हैं। तो मॉलिक्यूल फिर ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Br, और यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5। अब RS निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे नंबरिंग प्रायोरिटी देनी होती है, प्राथमिकता देनी होती है परमाणु, आपके यहाँ पे बोल सकते हो एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो Br का सबसे ज्यादा होता है, Br फर्स्ट हो गया। इसके बाद दोनों तरफ कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन एक है, यहाँ पे दो, तो दो वाले को दे दोगे आप। फिर इसकी प्रायोरिटी 3, और सबसे कम प्रायोरिटी वाला होना चाहिए 4 नंबर पे। ठीक, अब आपको रोटेशन देखना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 गए, तो ये हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन मिला आपको, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में हमने रोटेट किया। चौथा वाला जो ग्रुप है वो बिलोडी प्लेन है ना, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं एस। तो अपने मॉलिक्यूल जो उन्होंने दिया है उसमें निकला S, मतलब जो मिरर इमेज होगी उसमें क्या निकलना चाहिए आपका R, तब तो वो ऑप्शन सही होगा, वरना वो नहीं होगी आपकी मिरर इमेज, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं RS। देखो यदि आपको RS निकालना नहीं आता है तो इस टाइप के सवाल आपसे नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको RS सीखना होगा, ये सिंपल है। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है कि RS कैसे निकालते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपने 11th में सीखी हैं, राइट। देखो सेकंड वाले फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे ना, तो यहाँ पे H क्या है, ऑन दी प्लेन है, तो इसको बिलो दी प्लेन लेके आते हैं हम, यहाँ पे रोटेशन बना के लिखा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C2H5, और यहाँ पे आ जाएगा H, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अभी हमने इस मॉलिक्यूल का किया था। यहाँ आपका Br आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसका अब आपको निकालना है कि RS है कि नहीं, निकालते हैं। तो 1, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4। 1 से 2, 2 से 3 चलना है। हम गए कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन आया, बिलो दी प्लेन है, तो ये R हो जाएगा। तो सही आ गया, मॉलिक्यूल जो दिया था वो S था, और जो निकल के आया और जो ऑप्शन में है वो R वाला है, तो बिल्कुल सही है, ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी, मिरर इमेज हो जाएगी। बाकी में निकाल के देखोगे ना, आप देख सकते हो खुद से, एक बार यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे 1 प्रियोरिटी हो जाएगी, इसकी 2, इसकी 3, हाइड्रोजन की 4। 1 से 2, 2 से 3 गए, तो देखो कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्या निकलेगा S। बिल्कुल, तो ये आइडेंटिकल है, ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये नहीं होता। सिमिलरली आप इसमें निकाल सकते थे, देखो 1 Br को, इसको 2, इसको 3, 1 से 2, 2 से 3 चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी S निकलता। बाकी सारे ऑप्शन में आपका एस निकलेगा, केवल एक ही ऑप्शन में होगा आर, और वही इसकी क्या होगी, मिरर इमेज आपकी। तो आपको आर एस निकालना आना चाहिए, नहीं आता है लिंक हम दे देंगे, आपको जाके एक बार देख लेना है, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे।
राइट, इसको इरेज कर देते हैं हम। हाँ, देखो, तो यहाँ पे बात की गई है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विष डाई हैलाइड है, का उदाहरण है। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। राइट, देखते हैं। पहले लिखा है डाई किलोगो मैथेन। तो मैथेन मतलब एक कार्बन, 2 किलोगो है, तो Cl लगा दो, बाकी के दो क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये हो गया। देखो, एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन लगे हैं, तो ये विसनल नहीं होता है, ये तो जैमिनल होता है। दूसरा देखते हैं, 1 2 डाई किलोगो एथेन। एथेन मतलब 2 कार्बन, एक इस पे आपको किलोगो लगाना है, एक इस पे, बाकी के हाइड्रोजन, तो CH2 और CH। देखो, दो अलग अलग कार्बन से लगा है ना हैलोजन, है ना, तो इसको आप बोलोगे विस्नल डाइहैलाइड। बिल्कुल सही, सेकंड आपका सही हो जाएगा। एथिलीडीन, देखो जहां पे पीछे डीन लगा मिले ना, वो होता है जेम डाइहैलाइड। तो एलिल हैलाइड इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि विस्नल में कितने चाहिए हैलोजन, 2 हैलोजन। इसमें तो एक ही है, तो ये नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो सिंपल ये देखना है कि कहाँ ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हैलोजन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हों, वो कहलाता है विस्नल डाइहैलाइड, है ना। अलग मतलब इसके बगल वाले कार्बन से ही, है ना, इसके जस्ट बगल वाले से, राइट। यहाँ देखो, यहाँ पूछा है कि इस यौगिक में Br की स्थिति को खालिस्तान के जैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब ये किस टाइप का एल्किल हैलाइड है। देखो बना लेते हैं। CH3 देन CH देन डबल बॉन्ड CH, और इस C के साथ लगा हुआ है Br, और फिर लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस, दैट मीन्स 2 CH3। आपको उस कार्बन को देखना है जहाँ हेलोजन लगा है। देखो, इस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है, और इस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन देखो कैसा है, डबल बॉन्ड वाला, है ना। इस कार्बन के बगल वाला कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक। हिंदी में बोलते हो एलिलिक, है ना। तो एलिल एल्किल हैलाइड इसको हम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, राइट। सिंपल है ये, बनना चाहिए आपसे। तो वर्गीकरण आपको एक बार सीख लेना है ना, एल्किल हैलाइड का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, देखो आपके सामने, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के आप आंसर कर दोगे सिंपल। क्लोरोबेंजीन को AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन की बेंजीन से अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है, ये लिखा है उन्होंने। बेंजीन अपने पास है, Cl2 के साथ अभिक्रिया, AlCl3 की उपस्थिति, AlCl3 हो गया लुईस अम्ल, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो इस अभिक्रिया में उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज बेंजीन वलय पर आक्रमण करती है। देखो, देख के समझ जाओगे, लुईस अम्ल है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। मतलब यहाँ पे जो अटैक करने वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन रागी होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। आपको हमने लिखवाया भी था कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, Cl+। तो ऑप्शन आप डायरेक्ट मार्क कर देते, ऑप्शन नंबर 2। याद रखना है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, Cl+। ये सारी रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ाई है चैनल पे, देखो आप जाके एक बार देख सकते हो। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अब देख के आंसर कर सकते हो यदि आपको आती हैं तो, राइट। यहाँ देखते हैं, एथिलीडिन क्लोराइड। आप हमने बताया था अभी जस्ट कि जहां भी पीछे डीन लगा मिले वो जेम डाइहेलाइड होता है। ऑप्शन इसका इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये होता है एथिलीडिन क्लोराइड, ठीक है। एक ही कार्बन से 2 हैलोजन, जेम डाइहेलाइड होता है, राइट। यहाँ पे पूछा है कि अभिक्रिया में ये क्या बनेगा, बना लेते हैं, सिंपल है। राइट, यहाँ पे देखो, इस अभिक्रिया में क्या बनेगा ये पूछा है। देख के आप समझ जाओगे कि अभिक्रिया कौन सी है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और HCl गिवन है, मतलब आपको क्या लगाना है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, है ना। मार्कोनिक ऑफ एडिशन आपको करना है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन करोगे तो क्या बना सकते हो, सिंपल है आपको, कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे आपका जुड़ेगा नेगेटिव वाला पार्ट, जहाँ पे हाइड्रोजन कम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा हाइड्रोजन तो CH3 हो जाएगा, राइट, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका। ये ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। तो देखो, चीजें सिंपल होती हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसा है क्या कोई, राइट। क्या देखा था हमने, ऐसा बनाया था हम लोगों ने, बेंजीन था CH2
CH के साथ Cl और फिर यहाँ पे हो गया था CH3। ऐसा ऑप्शन आपको देखना है। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड है, सही है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाता। तो मार्कोनिकॉफ नियम यहाँ पे आपको लगाना था। फिर यहाँ पूछा है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी। आपको पता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड कौन सी अभिक्रिया दे देगा? SN2 देगा। सिंपल है, क्योंकि आपको पता है SN1 में 3 to 1 होता है और SN2 में प्राथमिक एल्किल हैलाइड जल्दी अभिक्रिया देता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्किल हैलाइड सर्वाधिक आसानी से SN1 देगा। देखो सब ऑप्शन में आपको ये देखना है कि अंतर कहाँ पे है। पहला ऑप्शन आपके लिए ऐसा दिया है, फ्लोरीन है। दूसरे ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे फ्लोरीन की जगह आ गया क्लोरीन। और थर्ड ऑप्शन में फिर से सब सेम है, बस यहाँ पे क्लोरीन की जगह हो गया ब्रोमीन। और फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास दिया है वो है आपके पास सब सेम, बस ब्रोमीन की जगह आयोडीन। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रुप आसानी से निकल जाएगा। तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी आपको ध्यान रखनी है, हेलोजन में आयोडीन सबसे जल्दी निकल सकता है, क्योंकि ये जो CI का बॉन्ड होगा वो वीक बनेगा, आसानी से टूट जाएगा। राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन। SN1 किस में जल्दी होगी? फोर्थ वाले में। जब सब कुछ सेम हो ना तो आपको लिविंग ग्रुप देखना होता है, जहां लिविंग ग्रुप जल्दी निकल जाएगा उसमें SN1 जल्दी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस चैप्टर से ना काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमने यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। क्योंकि आपको एक फील आ जाएगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। ये देखो IUPAC नाम पूछ लिया आपसे, बनाना है आपको पहले तो स्ट्रक्चर। देखो CH3 है, CH। अब यहाँ पे C2H5 लिखा है ना, उसको आप तोड़ के लिख लो, क्योंकि नहीं तो आप नंबरिंग गलत कर दोगे। तो सबसे पहले सब कार्बन को ऐसे तोड़ के लिख लिया करो। अब नंबरिंग आप कहाँ से करोगे? जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास होगा। तो यहाँ तो BR है, BR के पास से करेंगे तो 1 2। और फिर कार्बन ज्यादा आना चाहिए चेन में, तो 3 और 4। यहाँ आपके 4 आ गए ना नीचे जाने पे, तो आपको ये वाली चेन मेन लेनी है। नाम कर दो। तो 2 पे क्या लगा है? मेथिल। और 1 पे क्या है? ब्रोमो। अब जब नाम लिखोगे ना तो आपको अल्फाबेट ध्यान रखना है। ब्रोमो की स्पेलिंग B से होती है, मेथिल की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है। अल्फाबेट में B पहले आता है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो। फिर आप लिखोगे 2 मैथिल। और टोटल कितने कार्बन है चैन में? 4, तो 4 को बोल दोगे आप ब्यूटेन। ये आपका आंसर होगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड। 2 मैथिल 1 ब्रोमो ब्यूटेन नहीं करना, क्योंकि फिर अल्फाबेट का तरीका आपने नहीं लगाया ना तो वो गलत हो जाएगा। तो अल्फाबेट का हमें ध्यान रखना है ना। इसी तरीके से देखो इसका पूछ लिया उन्होंने अगले में, है ना। इसमें पूछा है आपसे कि डाई एथिल ब्रोमो मैथेन का सही IUPAC नाम। तो लास्ट में क्या लिखा है? देखो मैथेन। मैथेन मतलब आपका एक कार्बन। राइट। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है आपसे? मैथेन मतलब एक कार्बन। 1 मिनट। राइट। यहाँ पे हम इस कलर को ले लेते हैं। देखो मेथन मतलब 1 कार्बन आपका हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या लिखा है? ब्रोमो। ब्रोमो मतलब एक BR। और एथिल कितने हैं? 2। तो एक एथिल ऊपर लगा दो, एक नीचे। तो एथिल मतलब CH2 CH3 बाकी यहाँ पे एक वैलेंसी कम है तो हाइड्रोजन लगा दो। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब IUPAC नाम सही करना है तो कार्बन की चेन आपको लेनी है जिसमें ज्यादा कार्बन हो। देखो 1 2 3 4 और 5, ये आएंगे मैक्सिमम कार्बन। राइट। और 3 पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो आप बोलोगे 3 ब्रोमो। और 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंटेन। तो 3 ब्रोमो पेंटेन। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना है, नंबरिंग करनी है। एक चीज ध्यान रखना है कि कार्बन की चेन में ज्यादा से ज्यादा और कार्बन आनी चाहिए जो मेंशन होगी अपनी। राइट। और फिर आपको IUPAC नेमिंग करनी है। राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन सिंपल है कि प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन की उपस्थिति में टॉल्यूइन क्लोरीन से अभिक्रिया द्वारा क्या देता है? आपको बताई थी ये रिएक्शन, अभी बताई थी। टॉल्यूइन अपने पास है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करानी है, Fe की उपस्थिति और साथ में अंधेरा, है ना, प्रकाश की अनुपस्थिति, दैट मीन्स अंधेरे में। फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया। आपको पता है क्या बनता है? एक बार अर्थो क्लोरो बेंजीन टोलुइन बनेगा और दूसरी बार अर्थो के बाद आ जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन, ये बनता है। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तो अर्थो पे नहीं किया। सेकंड में तो अर्थो है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं बाकी वाले। देखो बाकी के ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में लिखा है कि सेकंड और थर्ड दोनों। तो सेकंड में अर्थो था, थर्ड में पैरा बना दिया, तो बिल्कुल आप ऑप्शन मार्क करोगे फोर्थ, कि दोनों का मिश्रण हमें इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोमेथेन अधिक अमोनिया से रिएक्शन करके मुख्यतः देता है। देखो यदि हम अमोनिया अधिकता में ले लेंगे ना, क्लोरोमेथेन CH3Cl,
और NH3 यदि हमने अधिकता में ले ली तो क्या बनेगा आपका, मेनली CH3NH2 बनेगा। HCl यहाँ से निकल जाएगा मेन। यदि आप इसको ज्यादा मात्रा में लेते हो तो तब जाके फिर आपको मिलता है मिक्सचर। तो यहाँ पे आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, मुख्यतः पूछा है ना, तो मेथन एमीन यहाँ पे मुख्यतः आपको मिलेगा। राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन सिंपल है फिर। देखो, वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यासित नहीं हो सकते कायरल कहलाते हैं। ठीक है। आपसे पूछा है कि कौन सा अणु कायरल है, तो आपको पहले इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। टू ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो CH3, पहले आप 4 कार्बन बना लिया करो। ठीक है। तो 2 पे लगा दो ब्रोमो। इसके बाद बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से कर दो। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। क्या ये कायरल है? देख लेते हैं। कायरल के लिए क्या बताया था आपको हमने, कि 4 अलग अलग समूह से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे CH3 से जुड़ा ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Br, और यहाँ एथिल। बिल्कुल कायरल है ये। तो आपका तो ऑप्शन नंबर वन ही सही हो गया। बाकी भी इसी तरीके से चेक करना, कायरल नहीं मिलेंगे आपको। कायरल का मतलब एक कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, राइट, तभी वो कायरल कहलाएगा। तो बाकी ऑप्शन जब आप चेक करोगे वो कायरल नहीं निकलेंगे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन निकलेगा, ऑप्शन वन। राइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सिंपल से हैं, क्विकली इनको कवर करते हैं। राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया अग्रसारित होती है, कौन सी अभिक्रिया से जाएगी? देखो क्या लिखा है, C6H5, दैट मीन्स बेंजीन। फिर लिखा है CH2 और Br। अब आपको जब भी ऐसे सवाल आ जाए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्बोकैटायन बना के देख लेना है। अब यहाँ पे यदि हम कार्बोकैटायन बनाएंगे तो ये बनेगा बेंजाइलिक पोजीशन पे, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, स्टेबल बनेगा। ये कार्बोकैटायन कैसा है, स्टेबल। तो आपकी ये अभिक्रिया किससे जाएगी, SN1 से। यदि मान लो कि कार्बोकैटायन वहां पे स्टेबल नहीं बनता, तो फिर उस केस में वो अभिक्रिया SN1 से ना जाके SN2 से जाएगी। राइट। यहाँ पे देखो पूछा है कि निम्नलिखित में से अणु में कौन से कार्बन परमाणु असममित हैं। यहाँ बना लेते हैं एक बार, असममित अच्छे से देख लेंगे हम लोग फिर। तो ऐसा कुछ बना हुआ है, C के साथ OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, फिर C के साथ यहाँ ऊपर OH, नीचे है H, फिर C के साथ है H, और यहाँ है OH, फिर C के साथ डबल बॉन्ड O और H। देखो जहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कुछ जुड़ा है ना, वो तो असममित नहीं होगा, क्योंकि 4 अलग अलग यहाँ पे दो होंगे नहीं, तो ये तो असममित नहीं होगा। सेकंड कार्बन में देखो यहाँ OH है, यहाँ एल्डी कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ H, और यहाँ अलग कार्बन है, तो ये कायरल हो गया। थर्ड वाला देखोगे तो यहाँ पे भी ऊपर H, यहाँ OH, यहाँ अलग कार्बन, यहाँ एल्डिहाइड, तो ये भी कायरल। तो बी और सी यहाँ पे ऐसे हैं जो कैसे हैं, कायरल है। ए और डी कायरल नहीं है, तो ऑप्शन देख लो बी और सी वाला, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर टू। सिंपल था ये। अगेन यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा OH अमाइनस आयन द्वारा नाभिकीय प्रतिस्थापन में से रैसिमिक मिक्सचर देगा। इसको यहाँ पे बना लेते हैं पहले एक बार। राइट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है कुछ ऐसे। ठीक। दूसरे ऑप्शन में अब आप पता है कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे आंसर करते हैं कि सिंपली देख के कि टर्सरी वाले में क्या होती है, SN1 अभिक्रिया होती है, और हमें पता है कि रैसिमिकरण SN1 में होता है, और हम मार्क कर देंगे SN1 के हिसाब से कि तृतीयक वाले में जल्दी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं, अच्छे से नोट करना, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे पहली चीज आप ये देख लोगे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कौन कौन है, तो ए वाला तो पहला वाला द्वितीयक होगा, क्योंकि ए कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है अलग अलग। यहाँ एक कार्बन देखो 3 से जुड़ा है तो तृतीयक हो जाएगा, और ये वाला देखोगे एक ही कार्बन से जुड़ा है इधर, तो प्राथमिक हो जाएगा। और वैसे में मिक्सचर की बात की है तो SN1 होगी, और SN1 आपको पता है क्या होती है, 3, 2, 1। ठीक है। 3, 2, 1 तो ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखना, कि जब रैसिमिक मिक्सचर की बात होगी ना, तो पहले कंपाउंड कायरल होना चाहिए, तभी वो अलग अलग बनेंगे। यदि कंपाउंड कायरल नहीं है, रिएक्टेंट यदि कायरल नहीं है, तो फिर वो दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं होंगे। राइट। तो फिर वो रैसिमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा आपका। तो सबसे पहले आपको जब भी रैसिमिक मिक्सचर पूछा जाए, कायरल चेक कर लेना है। यहाँ देखोगे तो पहला कार्बन तो कायरल है, क्योंकि यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5, और ये Br, ऊपर H, चारों अलग अलग हैं तो कायरल। यहाँ देखो CH3 सेम हो गया, तो ये तो कायरल नहीं है। कायरल नहीं है तो रैसिमिक मिक्सचर की बात नहीं करेंगे फिर हम वहाँ। यहाँ भी कायरल नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन सैम है, तो यहाँ भी रैसिमिक मिक्सचर। तो रैसिमिक मिक्सचर केवल आपको मिलेगा ए वाले केस में, जब अभिक्रिया हम ए के साथ करवाएंगे ना, तब रैसिमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या। देखो पहला ही ऑप्शन दिया था ए,
तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली, राइट। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक यौगिकों को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक रागी, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिंपल है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब भी बात की जाए, ये वैसे हमने आप सबको क्लास में बताई है कि कैसे आप इनके आंसर करोगे। देखो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास माइनस चार्ज होता है ना, जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस। अब एक चीज समझना आप, माइनस वाला कोई यदि अटैक करना चाहे तो कहाँ जल्दी अटैक करेगा? जहां पे प्लस होगा। प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, राइट। तो हमें ये देखना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उसमें ये रिएक्शन जल्दी होगी। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे NO2 लगा है। NO2 कैसा होता है? -R। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, ये भी -R, लेकिन मेटा पोजीशन पे है तो फिर ये -I दिखाएगा ओनली, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस काम नहीं करता है। हाँ, तो ये देखना है हमें कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वहां ये रिएक्शन जल्दी करेगा। तो -R वाला समूह ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेंजीन से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो बी वाले में अभिक्रिया जल्दी होगी। फिर उसके बाद सी वाले में, और फिर ए वाले में तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इसलिए उसमें सबसे कम। तो BAC इसका, डेट मीन CBA, यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाता। तो ऐसे देखना है आपको कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम, उसमें अभिक्रिया ये जल्दी होगी, नाभिक आगे प्रतिस्थापन। जैसे दूसरा सवाल इसका देखोगे, दूसरा जो क्वेश्चन दिया उन्होंने दिया क्लोरोबेंजीन, फिर उसके बाद दूसरा जो दे दिया उन्होंने Cl के साथ में लगा दिया यहाँ पर CH3, और फिर इन्होंने मेटा पे लगा दिया CH3 Cl के साथ। अब देखो CH3 कैसा होता है? +I, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी +H। +I मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, किसको? बेंजीन को देगा ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर अभिक्रिया जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो तो कम होगी। तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी? फिर ए वाले में। और ए के बाद फिर सी में, क्योंकि मेटा पोजीशन पे वो कम वर्क करता है। और फिर सबसे कम होगी बी में। तो ऐसा ऑप्शन आपको देख लेना है, ए, देन आप देख लो सी हो जाएगा, फिर बी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैसे पता करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कम होगी वहां पे नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जल्दी होगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे अभिक्रिया बहुत ही स्लो होगी या ना के बराबर। जैसे अगले में देखो आप, लास्ट वाले में क्लोरोबेंजीन है, फिर यहाँ पे एक NO2 लगा दिया, और सी वाले में तीनों जगह पे NO2। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींच लेंगे बेंजीन से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो रिएक्शन जल्दी होगी। तो इसमें हो जाएगा सी सबसे ज्यादा, फिर बी, और फिर ए। ऐसा ऑप्शन आप मार्क कर दोगे इसमें भी, राइट। तो ये क्वेश्चन सिंपल है ना। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो, यहाँ पे दो दो CH3 लगा दिए, यहाँ एक ही CH3, यहाँ पे एक भी नहीं। CH3 + I होता है, जहाँ लगा होगा वहाँ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो ए में सबसे ज्यादा, फिर बी, और फिर आप बोलोगे सी। तो A, B और C, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे थर्ड वाला सही हो जाता। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए, आपको इतना बस चेक करना है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां अभिक्रिया स्लो होगी या नहीं होगी, क्योंकि नाभिक जो आपका होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, उस पर माइनस चार्ज होता है, और माइनस माइनस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, प्रतिकर्षण होगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां वो जल्दी रिएक्शन करेगा, राइट। इतनी सी बात है। अगले में फिर से देखो, क्वथनांक का बढ़ता क्रम पूछा है। ऑप्शन देखोगे तो पहला लिखा है 1 ब्यूटन। देखो इसमें स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड लिखा है फिर 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आयोडो के बाद क्या दे दिया उन्होंने? ब्रोमो। फिर दिया है 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब आप सिंपल समझ गए होगे, आपने तो आंसर भी अभी तक कर लिया होगा। और लास्ट में लिखा है ब्यूटेन। आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। और मोलर मास किसका? देखो ब्यूटेन तो सब में कॉमन है, मतलब कार्बन तो चार चार है। इसके बाद देखोगे तो पहले वाले में आयोडीन लगा है, दूसरे में ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो आयोडीन का मास सबसे ज्यादा होता है, आयोडीन का मास, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। तो आयोडीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आयोडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर ब्यूटेन। तो ऐसा ऑप्शन देखो पहले ही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल था।
लास्ट में भी सेम पूछा है अगले क्वेश्चन में कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम। लिखा क्या है देखो, ब्रोमो एथेन, पहले में लिखा है वन ब्रोमो एथेन, एथेन मतलब दो कार्बन, ठीक है। दूसरा लिखा है वन ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो है डेट मीन्स ब्रोमीन, और प्रोपेन हो गया, एथेन में दो कार्बन, प्रोपेन में तीन। तीसरा लिखा है वन ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितने, चार कार्बन। और लास्ट में लिखा है वन ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। अब बेंजीन देखो कितने कार्बन हो गए, छह। तो जितने ज्यादा कार्बन होते जाएंगे मोलर मास बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि बाकी हेलोजन तो सेम है, ब्रोमीन ही है। तो एथेन में दो कार्बन, प्रोपेन में तीन, ब्यूटेन में चार, बेंजीन में छह। तो जितने ज्यादा कार्बन मोलर मास उतना ज्यादा, और मोलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ब्रोमो बेंजीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर फिर ब्रोमो बेंजीन के बाद ब्यूटेन का, फिर प्रोपेन का, फिर एथेन का। तो फोर्थ नंबर जो यहाँ पे होगा वो आपका सही हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा फोर्थ वाले का, फिर थर्ड का क्योंकि ब्यूटेन में तीन कार्बन, चार कार्बन सॉरी, फिर प्रोपेन वाले का क्योंकि उसमें तीन, और फिर फर्स्ट वाले का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो कि आपका है फोर्थ नंबर आई थिंक, राइट। बन जाना चाहिए आपसे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपसे रीजन भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा। तो आपको आना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मोलर मास होगा ना, उतना उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल उतना ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी ज्यादा होगा। यहाँ पे बात की है उन्होंने, अब देखो मैच ऑफ द कॉलन टाइप क्वेश्चन की, ये भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। सिंपल है। पहले में उन्होंने कुछ मेडिसिन के नाम दिए हैं, आपसे पूछा है कि इनको आपको बताना है कि किसके लिए वो उपयोग में होती है। क्लोरम फेनिकोल आपको याद होगा, ये होती है टाइफाइड बुखार में। नहीं है तो याद होगा। थायरॉक्सिन गले से संबंधित होता है, तो आप इसको गलगंड से मिला सकते हो। फिर क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन होती है मलेरिया के लिए, तो मलेरिया से आप। क्लोरोफॉर्म आपको पता है निश्चेतक के रूप में काम कर उपयोग में लाए थे हम इसको, लाया जाता था, है ना। तो संज्ञा हारी आप इसको बोल सकते हो, सिंपल है। क्लोरोम फेनिकॉल टाइफाइड में होती है, क्लोरोक्विन मलेरिया के लिए है, क्लोरोफॉर्म संज्ञाहारी होता है, थायरॉक्सिन गले से संबंधित होता है, तो आप इसका मैच कर देते गलगंड के साथ, राइट। यहाँ पे देखो अगले में लिखा है SN1 अभिक्रिया, को आपको पता है SN1 में क्या होता है, देखो रैसमीकरण, ठीक। अग्निशामक में रसायन, तो अग्निशामक में रसायन आपके सामने, एक सेकंड है ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा विजुअल नहीं है, राइट, इसको देख लेते हैं। तो अग्निशामक में आपका हो जाएगा क्लोरोब्रोमो कार्बन, दैट मीन्स ई के साथ आप इसको मैच कर सकते थे, क्लोरोब्रोमो कार्बन के साथ, राइट। इसके बाद देखो एल्कीनो का ब्रोमिनन, एल्कीन का जब आप ब्रोमिनेशन करवाओगे, एल्कीन कुछ ऐसे होते हैं, ब्रोमिनेशन मतलब Br2 के साथ अभिक्रिया। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, देखो एक बार यहाँ पे Br आ जाता है, और एक बार यहाँ पे आ जाता है, दैट मीन्स कैसा बनता है, बिस्नल डाइब्रोमाइड। तो आप इसका मैच कर दोगे वन से। तो एल्किलीडिन क्या होता है, डीन लगा है तो जेम डाइहेलाइड। इस तरीके से आपको ये मैच कर देना है, राइट। अच्छा, और लास्ट में क्या होता है देखो, लास्ट वाली रिएक्शन है, ये चेक करना ना, इसको देख लेते हैं। लास्ट में जो के एक्स NaX का निकलना वहां पे होगा जो, वो आपका क्या बना देगा यहाँ पे, वो होता है आपका सेटजेफ नियम, एल्किन बनेगा क्योंकि डिहाइड्रेशन है, तो वहां पे बन जाएगा आपका सेटजेफ प्रोडक्ट। सिंपल थी। तो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने पूछ ली थी कि किस अभिक्रिया में क्या होता है, राइट। तो ऐसे भी सही जोड़ी आ सकती है, आई होप कि क्लियर है। अगली देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उन्होंने दी है एल्किल हैलाइड के स्ट्रक्चर, और पूछा है वो किस टाइप का है। देखो यहाँ पे द्वितीयक है ना, तो ये नॉर्मल एल्किल हैलाइड कहलाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, तो ये क्या कहलाता है, एलिलिक, एलिल हैलाइड हो जाएगा। वो बेंजीन के साथ एक्स जुड़ा है तो इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हेलोजन जुड़ा है तो वाइनिल बोलते हैं। ये हमने सब बताया था आपको, डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा तो वाइनिल, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से हेलोजन जुड़ा तो एलिलिक, है ना। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ेगा तो बेंजीलिक, और बेंजीन से ही जुड़ा है तो एरिल हैलाइड। सिंपल था। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखी है, आपसे पूछा है वो किस टाइप की है, देखो ये तो आप समझ गए। FeO Cl2 अभी अभी देखी थी हमने, ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन रागी। ये कौन सी है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है ये, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, जस्ट अभी देखा था नाम हम लोगों ने, राइट। तो ऑप्शन अभी देखते हैं इसकी मैचिंग के लिए, यहाँ पे ऑप्शन दिखा है नाभिक रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन, देखते हैं बाकी के भी। राइट। तो यहाँ पे पहला तो आपसे बन जाना चाहिए, राइट। पहला तो हम सबसे बन जाना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन रागी है, तो पहले की हम मिला देंगे सेकंड से।
फर्स्ट वाले की जो मैचिंग हो जाएगी वो सेकंड से हो जाती। सेकंड यहाँ पे देखो, HBr को जोड़ा है एल्कीन के साथ, तो ये क्या है आपकी एडिशन रिएक्शन, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया। तो सेकंड की मिल गई आपकी डी के साथ। अगले में देखोगे आई की जगह पे OH आ गया, तो ये आपकी हो जाएगी SN1, है ना, क्योंकि बेंजीलिक कार्बोकैटायन बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो तीसरे वाले की मिला दोगे आप ई के साथ, है ना। OH- क्या था, न्यूक्लियोफाइल, उसने प्रतिस्थापन किया, तो बोलोगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1। यहाँ देखोगे आप तो Cl की जगह पे OH आ गया, राइट। अब यहाँ पे SN1 नहीं होगी, राइट, SN1 तो होगी नहीं, क्योंकि बेंजीन पर कभी भी कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो इसकी मिलेगी आपकी फर्स्ट ऑप्शन के साथ, जो फर्स्ट में था ना, नाभिक रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन, तो ये वो हो जाएगा, क्योंकि OH- न्यूक्लियोफाइल है और एरोमेटिक से इसने Cl को हटाया है, तो एरोमेटिक प्रतिस्थापन इसको बोलोगे। और लास्ट वाली आपको पता ही है कि ये क्या है, सेटजेफ निराकरण, सेटजेफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एल्किन बनी है। तो फिफ्थ वाले की आप मिला देते सी से। तो आई होप ये रिएक्शन वाली सही जोड़ी भी आपको समझ आई होगी। सिंपल है, बस रिएक्शन की पहचान आपको आनी चाहिए, तब जाके ये आपसे बनेगी, राइट। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा, यहाँ पे IUPAC नेमिंग पूछ ली। अगेन बस एक चीज ध्यान रखना कि ब्रोमीन अपना कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम पहले प्रियोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। तो पहले डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी दे दिए, फिर आपका काम सही हो जाएगा। देखो यहाँ देखोगे तो 2 पे क्या है, ब्रोमीन, और यहाँ 2 पे आएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ से नंबर दोगे 1 2 3 4 5। तो इसका क्या बनेगा नाम, 4 ब्रोमो पेंट टू इन। 4 ब्रोमो पेंट टू इन, तो पहले ही इसका सब मैच हो जाएगा, राइट। यहाँ देखोगे तो नंबर फिर यहाँ से दोगे 1 2 3 4, और ऊपर आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे पेंट बनेगा, आपको 5 हो गया, राइट। फिर से तो यहाँ क्या बोलोगे आप, 4 ब्रोमो, पहले देखो ब्रोमो 4 पे हो गया, और 3 पे क्या है, मैथिल है। तो 4 ब्रोमो 3 मैथिल पेंट टू इन, तो इसकी भी इसी के साथ मैच हो गए। ये पूरी मैचिंग ही है क्या, इस तरीके से देख लेते हैं। इसमें देखो आप 1 2 3 4 और 5। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो 4 ब्रोमो, फिर क्या है आपका, फिर से पेंट टू इन हो जाएगा ये। बिल्कुल ये सेम ही है, देखो फर्स्ट वाले के जैसे ही इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो ये बिल्कुल उसी के जैसे है, तो इसका तो फिर से फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ देखो इस वाले केस में तो 1 2 और 3 पे आ रहा है, राइट। और यहाँ से देखोगे तो 1 और 2 पे आगा, तो हमें 2 वाला देना है, क्योंकि एल्किन को हमें प्रियोरिटी सबसे कम पे देनी है, तो हम नंबरिंग कर देंगे इस तरफ से, 1 2 और ये 3 और 4 और 5। तो 2 पे मैथिल आ गया और 1 पे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल पेंट टू इन, 1 ब्रोमो 2 मैथिल पेंट टू इन, तो इसकी मैच कर दोगे आपको इसके साथ, डी के साथ, राइट। ये तो सिंपल था। अच्छा इस वाले में देखो, थर्ड वाले में थोड़ी नंबरिंग आपने, हमने यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल सही है, 1 2 पे एल्किन आना चाहिए, तो सही था वो। तो इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कर दोगे। तो बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब IUPAC नेमिंग हम करेंगे ना, राइट, तो वहां पे हमें ध्यान क्या रखना है कि नंबरिंग जब हम करेंगे तो हमें एल्किन को प्रियोरिटी देनी है, क्योंकि जो हेलोजन होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होते हैं, वो आपके सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। तो पहले एल्किन आना चाहिए सबसे कम नंबर पर, उसके बाद हेलोजन आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपको ये करने थे, आई होप कि आपसे बन जाएंगे अभी ये सही जोड़ी इस तरीके की भी। तो IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करना, ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अगेन रिएक्शन दी है और उसके नेम से मैच करना है, बस यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, फिटिंग की जगह पे आप लिख लेना बुटोल्स अभिक्रिया, ये रॉन्ग है वहां पे, ठीक है। अब आप सिंपल कर सकते हो, देखो पहली वाली देख के आप समझ जाओगे, एक एरिल हैलाइड है और एक एल्किल हैलाइड है, तो ये आपकी हो जाएगी बुटोल्स फिटिंग, राइट। दूसरा देखो एल्किल हैलाइड दिया है, NaX दिया है, तो आपकी हो जाएगी बुटोल्स अभिक्रिया, राइट, NaX निकल जाएगा इसमें। यहाँ देखोगे आप, ये तो आपको पता है सैंडमेयर अभिक्रिया है। और लास्ट वाली देखो एल्किल हैलाइड में हमने हेलोजन को एक्सचेंज किया, तो ये हो जाएगी आपकी फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। तो ये सारी नेम रिएक्शन से रिलेटेड एक रिएक्शन, एक मैचिंग थी। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुई होगी, राइट। अब आपको यदि कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन आपको पूछ लेना है, हम बता देंगे आपको नेक्स्ट सेशन में, राइट। अब बस एक काम आपको करना है कि सेशन को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है,
राइट, और अपने दोस्तों को भी बता देना है। देखो ये 100% हम आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इनसे बाहर तो नहीं जाएंगे आपके। अब बस आपको जो कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं ना, वो आपको ध्यान रखना है और उनको लगा के आप आसानी से सारे ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चन की, आपको अपनी कॉपी में वो कॉन्सेप्ट साथ में नोट करते चलना है। और जब कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आपको एक बार खुद से अप्लाई करना है। ये नहीं कि हमने बता दिया आपको समझ आ गया ठीक नहीं, अगले क्वेश्चन में फिर आपको वो कॉन्सेप्ट खुद से अप्लाई करना है, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी, राइट। तो एक बार चैनल को सबके साथ शेयर कर देना, है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है आपको। आई होप कि सारी चीजें क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।